हाँ तो देखिए, ये रेडियन की परिभाषा हो गई, जो आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें समतली कोण, ठीक है, अगर बात करें समतली कोण, तो ये इसी को मतलब इसी को मापने के लिए ये होता है। ये रेडियन क्या होता है, समतल कोण मापने के लिए होता है। तो समतल कोण समझ लेते हैं कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे समतल कोण कैसे बनता है, ये देखिए, जैसे कि ये कोई वृत्त है ना, थोड़ा सा और इधर से बताती हूँ। ये कोई क्या है, वृत्त है। वैसे फिलहाल में वृत्त बन नहीं पा रहा है ना। ये कोई क्या है, एक वृत्त है ना। मान लीजिए कि ये क्या है, एक वृत्त है। तो इस पर अब हमको त्रिज्या खींचना है, वृत्त की त्रिज्या खींचना है। कैसे खींचेंगे बताइए। ये हो गई ना, ये क्या हो गई, त्रिज्या खींच दी कि नहीं। इसमें त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मैं बना दी है ना। तो ये हो गई आपकी आर, ये क्या हो गई, आर यानी त्रिज्या। क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। और ये क्या है, ये क्या है बताइए। ये क्या है, ये चाप है। क्या है ये, चाप। ये चाप है, यानी इसे डीएस से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं ना। डीएस से इंडिकेट करते हैं चाप को। ओके। और ये क्या है, ये डी थीटा कोण है। क्या है, डी थीटा कोण है, जिसे ओ से एंगल से प्रदर्शित किए ना। डी थीटा क्या है, ये कोण है। और ये डीएस चाप है, और ये आर त्रिज्या। तो बताइए इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, बनेगा आपका डी थीटा बराबर डीएस बाई आर, है ना, रेडियन। यही होगा ना, क्या होगा, ये होगा डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर रेडियन। तो ये हो गया। अगर आप बुक में देखेंगे ना, देखिए मैंने आपको पूरा वृत्त बना के फिर उसके बाद त्रिज्या निकाला, फिर ये चाप है ना। अगर आप बुक में देखेंगे तो कैसे होगा, ये हटा देगा आपको, ये ऐसे करके ये क्या करेगा, हटा देगा यहाँ से ऐसे। ओके, आया समझ में, ये हटा देगा। ये हो गया आपका, है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और इस फार्मूले को याद भी कर लीजिएगा, ठीक।